चलो बच्चे चलो। Boy, boy, pojechał, a wrekesz lubi more. Boy, boy, pojechał, a wrekesz lubi more. Igor Rosa, ty Ari, tu karta, a wrekesz lubi more. Igor Rosa, ty Ari, tu karta, a wrekesz lubi more. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज मैं शेयर करने वाली हूं आपसे अपनी गुड़िया का पूरा फुल डे रूटीन। तो ये गुड़िया सुबह 8 बजे हैं अभी और ये उठ चुकी है। इसके पापा भी उठ चुके हैं, तो बस इसको पैम्पर ही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम इसका यही रहता है कि इसको थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना ही होता है। चाहे मैं दूँ या चाहे ये दें, कोई ना कोई इसको टाइम देंगे। और वॉइस ओवर में आप ये गुड़िया की आवाज़ ही सुन रहे हैं, राजवी की। राजवी ही बोल रही है। बस देखिए इस तरह से ये खिला रहे हैं इसको, और मैं भी सामने से इसको पुचकार रही हूँ तो ये हंस रही है, और देखिए स्माइल भी दे रही है अपनी। तो सुबह टाइम तो पूरा इसी के उसमें चला जाता है, इसी की केयर में। और बस देखिए इसके बाद इसके पापा इसे बाहर ले आए हैं खटिया पर, थोड़ा सा खुली हवा में, क्योंकि अभी 8 बजे ही होंगे। तो बस अभी थोड़ा सा ये रहता है कि सुबह की ठंडक रहती है ये साइड में, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको खुली हवा में रखेंगे। और रोज़ ही रखती हूँ मैं सुबह से। यहाँ पर मैं अपनी चाय ले आई हूँ और इनकी भी, तो हम दोनों चाय भी पीते जा रहे हैं। लेकिन इसके पापा कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा गर्मी सी लग रही है मुझे, तो ले गए हैं उसको हॉल में, और मैं भी इनके पीछे पीछे दोनों के हॉल में जा रही हूँ चाय लेकर के। तो वहीं पर चाय हम दोनों पी लेंगे, और बस गुड़िया भी वहीं पर रहेगी हमारे पास में। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ कमरे में, और बस गुड़िया को थोड़ा सा फीड कराना था, तो मैंने उसको फीड करा दिया। बाकी के सारे काम चल ही रहे हैं साथ में। आज तो सिर्फ गुड़िया ओरिएंटेड वीडियो है, तो आप गुड़िया का ही सब कुछ देखेंगे। और देखिए अभी पापा पैम्परिंग कर रहे थे, अब मम्मा कर रही है। तो सुबह से थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है दोनों के लिए ही, क्योंकि सारे शेड्यूल इसी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। बस इसके बाद फ्रेंड्स ये 9 बज रहे होंगे, और इसके पापा, मैं लग गई हूँ काम में, तो इसके पापा इसको टॉयज़ के साथ में खिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी टॉयज़ को देखती है, उनको छूती है और खाने की कोशिश करती है। देखिए किस तरह से ये बतख है, इसको खा रही है, और ये आवाज़ भी करती है। ले लो भैया को दो भैया को दो, ले लो। तो देखा फ्रेंड्स आपने, अब ये खिलौनों को देखने लगी है, उनकी आवाज़ों को भी सुनने लग गई है। तो बस इसको खिला रहे हैं खिलौनों से ही, और ये सब खिलौनों को बस ये रहता है कि इसको चूसना है, बस मुंह में डालना है। पता नहीं क्यों अब उसकी आदत हो गई है, सारी चीज़ें उसको मुंह में डालना होता है। हम लोगों की उंगलियां भी पकड़ पकड़ के अपने मुंह में ले जाएगी, और अब आवाज़ें सुनने लगी है सभी खिलौनों की। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद इसको सुला दिया है। ये सुबह वाली नैप ले रही है, 9:30 का टाइम हो रहा है और ये अब सो चुकी है। और बस इसके टॉयज़ भी आसपास इसके पड़े हुए हैं। अब मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो मुझे करना है काम थोड़ा बहुत, जो भी खाना वगैरह बनाना है, नहाना है, पूजा करनी है, यही सब रूटीन वर्क है मेरे। और इसके बाद गुड़िया भी सो ही रही है, और काफ़ी टाइम हो गया है, 11 बजे तक ये उठी थी। देखिए फ्रेंड्स ये 10 बज रहे हैं अभी तो ये सो ही रही है। और मैं वॉइस ओवर में आपको बता रही हूँ कि ये 11 बजे तक के सोई है, और जब तक मेरे सब काम हो गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट। और देखिए अब ये इसने चादर वगैरह फेंक दी, गर्मी लग रही होगी। और बस देखिए 11:10 का टाइम है, और ये अभी सो ही रही है उसी पोजीशन में। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये उठ जाती है। देखिए ये उठ गई, और ये सुबह का ही इसका रूटीन है कि मतलब इसको सुबह की एक नैप लेनी ही होती है।
और अपनी पावर नैप लेने के बाद ये थोड़ा एक्टिव मोड में ज़्यादा आ जाती है। और बस देखिए अब ये इसके छोटे छोटे ये झबले थे तो क्या जब लिए थे तब बिल्कुल फिट थे, अब थोड़ा सा छोटे होने लगे हैं। अब देखिए ये किस तरह से खेल रही है, इसको मैं खिला रही हूँ। इसके बाद करूँगी मैं इसकी मालिश, तो थोड़ा सा लगा के इसके साथ में एंजॉय कर लेती हूँ। और ये देखिए आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है आपको कैमरे में, जैसे इसी को सबको मतलब सब लोग इसी को देख रहे होंगे। और बस ये टाइम मेरा गुड़िया के साथ ही बीतता है, थोड़ी देर का जो भी टाइम रहता है अच्छा लगता है इसके साथ में टाइम बिताने को, लेकिन ये रहता है कि काम भी करना ज़रूरी है। और ये पी रही है अपना अंगूठा, अब ये पैर का अंगूठा भी पीने लगी है साथ में, और कई बार अपने दोनों पैरों के दोनों अंगूठे डाल लेती है। और ये देखिए किस तरह से चिल्ला रही है वॉइस ओवर में, मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही है। तो बस आज गुड़िया का ये रूटीन है कि मतलब रूटीन में ये नहीं है कि अंगूठा चूसती है, ये तो चाहे जब चूसती ही रहती है, लेकिन ये किस सुबह की नैप लेती है उसके बाद फिर मैं इसको मालिश करती हूँ। वही 11-12 बजे के लगभग मैं इसकी मालिश कर देती हूँ सुबह टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, जैसे मुझे टाइम मिला और जैसे इसका मूड हुआ उसी हिसाब से करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अब इसकी मालिश, जो कि मैं हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आज तो मैं सरसों के तेल से ही कर रही हूँ, मतलब वीक में 2-3 बार मैं सरसों के तेल से करती हूँ, बाकी हिमालय का जो मसाज ऑयल होता है उसको यूज़ करती हूँ अभी। और अभी तक जब ठंड थी तो मैं पूरी तरह से मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती थी, और उसमें लहसुन मेथी डाल देती थी और गर्म करके फिर उसको ठंडा करके बॉटल में भर के यूज़ करती थी। तो बस मैं इस तरह से इसकी मालिश कर रही हूँ, और मालिश को तो ये बहुत ही अच्छे से करवाती है हमेशा। और बस और करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रखना ज़रूरी होता है। अभी ही उनका केयर का टाइम तो अभी ही है, क्योंकि फिर जब ये एक बार चलने लग जाएगी तो फिर रहेगी ही नहीं करवाने के लिए मालिश। तो जब तक ये चल नहीं पाती है या चल नहीं पाती है और खिसक नहीं पाती है तब तक तो करवा ही रही है। और देखिए किस तरह से देख रही है सबको, जैसे कैमरा मैंने रखा हुआ है तो ये देखती रहती है कि कुछ हो रहा है। और बस मैं इसकी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, इसके बाद इसको नहलाना है। तो अभी तो ये रोज़ नहाने लगी है, क्योंकि पहले मैं इसको रोज़ नहीं नहलाती थी, कहीं सर्दी ना हो जाए इस डर से। बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। और इसका टब तो आ चुका है, लेकिन अब ये बैठ तो पाती नहीं है, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं निकाला है। और इस तरह से मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है, मतलब ऐसे तरीके से कि 4 परत करके मैं चादर अच्छा मोटा करके बिछा देती हूँ, और उसके बाद इसको आराम से इसमें लिटा के और फ्री होकर नहला देती हूँ, क्योंकि ऐसे में मुझे भी टेंशन नहीं रहता कि ये फिसल ना जाए, क्योंकि अभी इसकी स्किन काफ़ी चिकनी है, फिसल भी सकती है। तो बस इसको मैं इस तरह से नहलाती हूँ। पहले शुरुआत में ये 1-2 दिन थोड़ा सा पानी से दूर हुई है, और मतलब इसको लगा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन अब उतना नहीं करती है परेशान, अब आराम से नहा लेती है। और उसके बाद और इसके ये सारे काम मैं 12 बजे तक के कर ही देती हूँ, क्योंकि दोपहर के बाद नहलाना ठीक नहीं होता है बच्चों को, इसलिए 12 बजे तक हाउएवर मैं किसी तरह पहले इसके काम ही कर देती हूँ। और बस अब मैं ले जाती हूँ इसको, मालिश करने के बाद नहलाती हूँ, जिससे वो ऑयल का थोड़ा सा चिकनापन होता है वो भी दूर हो जाता है, और मालिश भी अच्छे से हो जाती है। तो बस अब इसका बैग ही साफ़ कर रही हूँ मैं, इस तरह से बिठाकर अब बैठ जाती है। और वहाँ से लाने के बाद मैं तुरंत ही फ़ैन ऑफ करके इसको बिस्तर पर लिटा देती हूँ टॉवल में। और उसके बाद ये बेबी लोशन है हिमालय का, वही इस्तेमाल करती हूँ, वही लगा रही हूँ इसको पूरी बॉडी में इसके। और इसके बाद फिर इसका आ जाता है लंच टाइम। अब ये थोड़ा सा समझने लगी है कि हाँ नहाने के बाद मम्मा कुछ खिलाती है, तो बस इसका दाल और पानी ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स आज आ गई थी इसकी मौसी, तो मौसी ने ही इसको खिला दिया, और मैं अपने दूसरे काम में लग गई। तो मौसी से ये खा नहीं रही है अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने ही खिलाया इसको, क्योंकि ये खा ही नहीं रही थी, इसको पता नहीं अजीब सा लग रहा होगा। और आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट कम रहा, नहीं खाया इसने ज़्यादा अच्छे से। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको सुला दिया है, और मैं भी अब आराम ही कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा स्लीपिंग टाइम ही होता है थोड़ी देर का। और राजवी तो अभी भी सो रही है, और अभी 2 बज रहे होंगे, तो राजवी अभी सो ही रही है, और उसके बाद उठेगी और फिर से वापस से ये सो जाती है कई बार। तो बस देखिए इसके बाद ये फिर से सो गई है। और अभी ये शाम को मतलब 3, 4 या 5 का ही टाइम हो रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है,
लेकिन शाम का ही टाइम है और ये अभी सो ही रही है। इसके बाद ये उठी है और ये दोपहर का मतलब इसका रोज़ का ही रूटीन होता है, टाइम तो फिक्स नहीं रहता, लेकिन हाँ ये है कि दोपहर में ये सोती ही है थोड़ी देर के लिए आराम से, 2-3 घंटे सो जाती है। उसके बाद ये उठ गई है और मैं इसको लेकर चलती हूँ बाहर शाम को। तो ये आपको पता ही है कि हमारा इवनिंग रूटीन क्या है, तो बस मैं इसको ले आई हूँ बाहर और यहाँ पर मैं अपने कपड़े भी घड़ी कर रही हूँ। राजवी यहाँ पर खेल भी रही है, इसे भी अच्छा लगता है थोड़ा बाहर की हवा में। और ये यहाँ पर ऊपर पक्षी हैं या कुछ भी है तो वे देखती भी रहती है, गिलहरी वगैरह भी देखती है, सबकी आवाज़ें सुनती है। तो बस दादी आ गई थी, दादी इसकी मालिश ही कर रही हैं, ये भी इसके रूटीन का एक हिस्सा ही है, रोज़ ही दादी ऐसा करती हैं। तो दादी उससे बातें भी करती रहती हैं और अब वो दादी को भी पहचानने लग गई है काफ़ी, क्योंकि दादी रोज़ ही आ जाती हैं, तो वो जानती है कि अब ये ऊपर आती हैं रोज़ और कुछ ना कुछ करती हैं, यानी कि मालिश तो करती ही हैं। तो बस फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसका ये हो रहा है और अब इसको लगने वाला है कुछ दिनों बाद वैक्सीन। तो मुझे तो काफ़ी टेंशन है कि ये वैक्सीन लगेगा तो फिर से ये कुछ ना कुछ मतलब परेशानी तो होती है, 1-2 दिन ये परेशान करती है। और बस देखिए दादी ने ये आम की थैली पकड़ा दी इसको, और ये आम की थैली के साथ में मतलब खा ही रही है कि खाने को मिल जाए मुझे, किसी तरह कुछ भी हो इसको खाना ही रहता है अब तो ये एक्टिविटीज़ भी करवाना बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनको हर चीज़ दिखाना, उनको कलर सिखाना, ये सारी चीज़ें अब आगे आगे चल के मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी इसको इन सब चीज़ों से। और इसके बाद फिर वहाँ पर खेलने कूदने के बाद ये आ गई है अंदर और 6:30 के लगभग ये वापस से अपने सो गई है थोड़ी देर के लिए। और मैंने इसको मच्छरदानी से कवर कर दिया है जिससे मच्छर ना लगे और मैं आ जाती हूँ बाहर। और देखिए फ्रेंड्स अब दादी के गाने सुनिए आप। सास बेचारी रोटी बनावे बहू देखने जा, कच्चा है सास तेरा सागे जमाना आया बहू ले गई रे सास तेरी रात जमाना आया बहू ले जा। सास बेचारी खटिया जा से बहू देखने जा, जाबो जाबो सास मेरे पैर जमाना आया बहू ले जा, जाबो जाबो सास मेरे पैर जमाना गई के रे सास तेरी राज जमाना आया बहू। अपना अपना नायका सासा अब तो बालों मेरा है, अपना अपना नायका सासा अब तो बालों में। वो चल खटोली खाना मांगे जब तो लालन तेरा है, वो चल खटोली खाना मांगे जब तो लालन तेरा। अपना अपना नायका सासा अब तो बालों मेरा है, भरी कचेरी हुकुम चलावे अब तो बालों मेरा है, भरी कचेरी हुकुम भर भर जेबन पैसा ले अब तो बालों मेरा, भर भर जेबन पैसा ले अब तो बस फ्रेंड्स आपने सुने दादी के गाने। तो दादी इसी तरह के गाने गाती हैं और बहुत अच्छे से गाती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दादी के गाने सुनकर, पूरा मतलब पूरे दिन की थकान वगैरह सब दूर हो जाती है दादी के गाने सुनकर और दादी की बातों को सुनकर। आप भी अब सुन रहे होंगे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने डिनर की प्रिपरेशन। छोटे छोटे आलू और टमाटर की सब्जी बनानी है और इसीलिए लहसुन प्याज छील रही हूँ यहीं पर बैठे बैठे। और इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना ध्यान रखिए।